कि ले नौकरी का बाना छोड़ी घर में ते आज भी याद भेजी नहीं आई वे बगवाली रात ए फैलू खेल शुरू लगी गे रासू मंडान डीजे बंद ढोल दमामा ओणी रस्यान पूरू गांव कट्ठू लगनी सबियों की तांदी माँ बेटी घर में वह भेजी ते कॉल मिलान ए शहर में छुजू भी चौड़ में बोला पहाड़ी हम ही छे भविष्य और हम ही बने अनाड़ी बरकत वाले गाने मकसद यहाँ पुस्तक वाले हिप हॉप में टॉप पे यहाँ बाबा सेट तेरा पुच्ची वुच्ची का है घेरा गुच्चू पानी की गुफा में गप शप गूंज वहाँ गूंजती दून की रस में यहाँ पे बहुत सारी चाय की चुस्की प्राथमिकता बांधनारी पहाड़ी भाई पड़े भारी है सारे खिलाड़ी अहंकारी लोगों की मौत अभी भी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। नील कोहली, ये भले ही एक ऐसा नाम हो जो आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन टैलेंट की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और रैपिंग की दुनिया में भी एक अपनी अलग पहचान छोड़ चुके हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर इनकी रैपिंग वीडियोस पर जो है काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग इनकी रैपिंग वीडियोज़ को काफ़ी पसंद करते हैं, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये एक बड़ा नाम बनने वाले हैं। फिलहाल नील कोहली हमारे साथ मौजूद हैं देवभूमि इनसाइडर के ऑफिस में, जहाँ हम इनसे आज खास बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। थैंक यू सो मच मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और ये मेरा पहला इंटरव्यू है तो मैं एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने कब सोचा या कब आपका ख्याल आया कि आप रैपिंग में इंटरेस्टेड हैं या आप रैपर बनना चाहते हैं? ख्याल तो मतलब रैप तो मैं सुन रहा था जब हनी सिंह का इंटरनेशनल विलेजर एल्बम आया था, तो उसमें एक चीज़ मेरे को यूनिक ये लगी कि आप बीट के साथ अपना नाम लोगों को बता सकते हो। जैसे उसमें एक बीट थी, उसमें वो यो हनी सिंह करते थे, तो वो मेरे लिए एक अलग चीज़ थी। शायद यहाँ वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए बहुत अलग चीज़ थी वो। तो मेरे को भी वो पोर्शन, मेरे को पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैं शुरू गांव से आया था तो पंजाबी का, हिंदी नहीं आती थी सही से, वो पहाड़ी टोन भी निकलता था। बट जो समझ में आया वो यही आया कि हाँ, बीट के साथ आप अपना नाम भी बोल सकते हो। और इस चीज़ को अगर आप आगे और देखो तो ये रैप के कैटेगरी में आता है, तो मेरे को लगा ये अच्छी चीज़ है, इसे हम भी कर सकते हैं। तो कब से कर रहे हैं आप ये रैपिंग, मतलब आप इस फील्ड में कब से हैं? मतलब जब मेरा ऑफिशियल पहला सॉन्ग आया वो तो 2016 से हूँ मैं। बाकी उससे पहले बस एज अ लिसनर मैं सुनता था रैप म्यूज़िक वीडियो। तो आपका जो फर्स्ट ट्रैक आया था वो चला था, लोगों ने पसंद किया था उसे? हाँ, ये मतलब कि उड़ जा काले कांवा गदर मूवी का एक बहुत ही हिट ट्रैक है। उसका मैंने रीमेक वर्ज़न बनाया था 2016 में, और वो मेरे चैनल पे एक पहला गाना था मेरा, और उस गाने को पसंद किया लोगों ने। अभी उस पे 60,000 प्लस में व्यूज़ हैं, और बाकी गानों से तो काफ़ी अच्छा चला है। देखिए, उत्तराखंड में हम जैसे देखते हैं कि रैप को ना उस तरीके की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी पहले भी, और आज हालांकि वो उभरने लगा है, लेकिन उतना उस जगह पे अभी हम नहीं देखते उसे। तो जब आपने रैपिंग स्टार्ट की थी तो किस तरीके से आपने उस चीज़ को हैंडल किया? आपके परिवार वालों ने उसे सपोर्ट किया? परिवार मतलब ये अगर मैं सिंगर होता तब एक बार के लिए शायद फैमिली वाले भी बोलते कि चल सीख ले, क्योंकि इतिहास में सिंगरों को ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है। रैपर तो अभी यहाँ के लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है। तो पेरेंट्स की तरफ से मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गलत चीज़ है मत करो, बट ये है कि बोला नहीं उन्होंने कभी, और इतना सपोर्ट भी नहीं रहा। मतलब कोई मेरे घर वाले देख रहे हो तो बुरा ना माने, मतलब इतना सपोर्ट भी नहीं रहा, पर उन्होंने मेरे को रोका नहीं करने से कि नहीं करना, इंजीनियरिंग करवाई है वही करो। बट आज तक अभी थोड़ा बहुत व्यूज़ अच्छे आते हैं, थोड़ा लोग जानने लग गए हैं, तो अभी उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अभी बोलते हैं कि करो। तो आपने इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद अब आप रैपिंग में हैं? हाँ, मैंने 2015 में मैं कॉलेज ड्रॉप हो गया था मेरा, और 3 साल मैंने जॉब करी। गुड़गांव में मैं जॉब कर चुका हूँ 3 साल प्रोडक्शन में। उसके बाद मेरे को मैंने ये डिसाइड करा कि या तो मैं जॉब ही करूँ या फिर म्यूज़िक को ही प्रॉपर करूँ। तो मतलब मैं ऐसी कंडीशन में था कि मेरे को कोई एक चीज़ चूज़ करनी थी। तो 2018 में मैंने ये डिसाइड करा कि मैं जॉब क्विट करके अपना म्यूज़िक को ही परस्यू करूँगा। काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे मैंने सुना है कि आपका नाम जो है पहाड़ी बॉय नील के नाम से आपको लोग ज़्यादा जानते हैं, तो ये आपका नाम किसने दिया है? ये नामकरण मैंने खुद से ही करा है अपना, क्योंकि इसके पीछे स्टोरी है एक्चुअली। मैं जब गांव से आया था 2009 की बात होगी, हाँ 2009 में मैं टिहरी से हरिद्वार आया। तो हरिद्वार वालों के लिए मतलब वो मेरे को जंगली करते थे,
क्योंकि ना मैं हिंदी बोल पाता था, और उनके लिए किसी ऐसे इंसान का जो पहाड़ों से आ रखे हैं, तो वो या तो पहाड़ी बोलते थे या फिर वो जंगली जंगली बोलते थे। मेरे को हिंदी भी उतनी नहीं आती थी, तो मतलब उसी चीज़ की मतलब उस एक वर्ड से उस टाइम पे मैं रोया हुआ हूँ कि यार ये लोग मेरे को मतलब बुली करना बोलते हैं ना जिसको, उस वर्ड की वजह से मेरे को उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट धीरे धीरे मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप करा, और रैप तो है ही वही चीज़ की जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सको। तो उसी चीज़ को मैंने अपना मोटिवेशन बना के, मेरे को ये हुआ कि इस वर्ड की वजह से कल तक मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, अब मैं इसी वर्ड की वजह से अपना नाम बनाऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है ये। पहाड़ी वर्ड मैंने अपने नाम के साथ ऐड कर दिया। अब जैसे पहाड़ और पहाड़ी की बात हो ही रही है, तो आपको पहाड़ी बॉय नील के नाम से भी जानते हैं, अब आप रैपिंग भी करते हैं, तो कोई ऐसा रैप जो आपने पहाड़ के लिए लिखा हो, पहाड़ी के लिए लिखा हो? हाँ, ये मतलब इस चीज़ के पीछे मतलब मेरे को काफ़ी ट्रोल भी करा गया बीच में, कि क्योंकि मैं हिंदी रैप करता हूँ, तो मेरे जितने भी पहाड़ी लिसनर्स होंगे या फिर मेरे गांव के हो गए या फिर यहाँ पे जो लोग हैं जो म्यूज़िक में भी हैं, और वो मतलब कि मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर तूने अपने नाम के आगे पहाड़ी लिखा हुआ है तो पहाड़ी रैप करता क्यों नहीं है। क्योंकि मेरा रूप भी उस टाइम पे ऐसा था, बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब उन्हें नहीं होता था कि ये पहाड़ी है, और जो मेरे को बोलते थे कि वह पहाड़ी नाम लगा के तू पहाड़ी नहीं हो सकता, कोई रैप करके दिखा। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया मेरा, तो उसके लिए मैंने वो रैप लिखा था, वो सुनाना चाहूँगा मैं आपको। ज़रूर ज़रूर। हाँ जी प्रणाम। बात 2009 की ग्राम छामबट्टी में याद आंदी अभी गाँव की, सेवा सोनी संस्कृति च हमारी 10 साल वे गए शहर में बांध अभी भी गाँव की, पर आशिकी वालों रैप नहीं मेरी आवाज़ पता मैं ते सब मैं पहाड़ी में थे वे परनाज किले नौकरी का बाना छोड़ी घर में थे, आज भी याद भेजी नहीं आई वे बगवाली रात ए फैलू खेल शुरू लगी गे रासू मंडान डीजे बंद ढोल दमा ओणी रस्यान पूरू गाँव कट्ठू लगनी सबियों की तांदी माँ बेटी घर में वह भेजी ते कॉल मिलान ए शहर में जुबी चौड़ में बोला पहाड़ी हम ही भविष्य और हम ही बने अनाड़ी झाड़ी जले दे जुबी शहरी सोच तुम्हारी चेक फां बागारे देश च बनी पहाड़ी ए कैन बोली कामयाबी बसे हैं कि बोली माँ कैन बोली घर ऐना भैर जैके होली माँ कैन बोली कड़ी बोली भैर जैके झोली ना मैन बोली मेरी बोली ते कभी तू तोली ना। क्या बात, बहुत बिल्कुल आपने माहौल बना दिया अपने रैप से। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये रैप आपने लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। ये मतलब इसका एक ऑफिशियल मतलब हमने म्यूज़िक वीडियो नहीं बनाया इसका, बस एक दिन ऐसे मैं लाइव आया था और उन लोगों के लिए मैंने ये रैप लिखा था, बहुत 2 साल पहले की बात है, अभी तो मैं भूल भी गया था इसको, बड़े फ्लो में आ ही गया थोड़ा। तो जैसे आप इतना रैप कर रहे हैं, तो हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल तो रहता ही है कि इसको देख के कि मुझे भी यार इसकी तरह बनना है, तो ऐसा कोई रोल मॉडल आपका रहा हो? म्यूज़िक में हाँ जी। म्यूज़िक में तो ऐसा रोल मॉडल तो कोई नहीं रहा, मतलब आपने खुद से ही सोचा कि मुझे अब रैप करना है? हाँ, मतलब मेरे को इंट्रोड्यूस यो हनी सिंह से, जिससे मतलब कि पूरा इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था, बट उसके बाद फिर मैंने हनी सिंह के बाद बोहेमिया को सुना, उसके बाद रफ्तार को सुना। अभी मैं इंडियन हिप हॉप में जितने भी रैपर्स हैं मैं सबको सुनता हूँ, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, ना मेरी कभी किसी के साथ कोई ऐसी बहस हुई है, अपनी सिटी में ही हो। मैं सबको सुनता हूँ, सबका लिसनर हूँ, और बाकी ऐसा मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को उसकी तरह बनना है, मेरे को अपनी चीज़ें बतानी है। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं करता हूँ अपने रैप में, मैंने जो जिया है, मैंने जो फील किया है, मैं वही लिखता हूँ, और मुझे अपनी इमेज बनानी है, मैं किसी और की तरह नहीं बनना चाहता। तो अभी तक कितने ट्रैक्स आपके आ चुके हैं? मेरे होंगे 8-10 ट्रैक आ चुके हैं यूट्यूब पे। आपको कैसे रिएक्शंस मिले, रिस्पॉन्सेज मिले ऑडियंस की तरफ से? मिक्स आते हैं। जब मेरा रूप थोड़ा अलग था तब लोग गाने के बारे में तो बहुत कम बात करते थे, मेरे रूप के बारे में ज़्यादा बात करते थे कि इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी। मतलब मैं लिटरली मैं गांव में जाना मैंने बंद कर दिया था एक बार के लिए, क्योंकि गांव में मैं जब जाता था तो वहाँ के जो बूढ़े लोग होते थे वो मेरे को बोलते थे कि बेटा आप पे देवता कौन सा आता है। ये किस्सा मेरे को ना मतलब ऐसा होता है, अभी तो हम हंस रहे हैं और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था यार कि अगर मेरे एज एन आर्टिस्ट मैंने वो अपना रूप रखा हुआ है, पर गांव वालों के लिए वो ऐसा हो गया कि इस पे कोई देवता तो नहीं आता, इस पे कोई बाधा तो नहीं हो रखी। तो मेरे को ना वो क्वेश्चन उस टाइम पे बहुत परेशान कर रहे होते थे, तो फिर मैंने गांव जाना ही बंद कर दिया। मैं कहा छोड़ो, और गाने लोग मेरे इतने सुनते हैं, लेकिन वो उनके ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे रूप को देख के ही होते थे। और
हिप हॉप तो इतना समझ में आता है नहीं यहाँ पे किसी को। तो जैसे आपकी लुक की बात हो रही है, बड़ी दाढ़ी बड़े बाल, ये आपका लुक तो मैंने भी पर्सनली देखा हुआ है, तो कोई खास रीज़न है क्या इस लुक के पीछे? कोई पर्सनल रीज़न रहा हो कि आपने सोचा कि नहीं यार अब तो ऐसे ही रुकना है, कबीर सिंह बनना है मुझे तो? अरे तब कबीर सिंह आई भी नहीं थी जब मैंने वो लुक रखा था। नहीं ऐसा कुछ था नहीं, बट ये था कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मोह माया होती है ना, कि मतलब जैसे लोगों को, जैसे मैं अभी वेल ड्रेस्ड होके आया हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, रिपोर्टर्स लोगों से मिल रहा हूँ, तो फॉर्मल पहन के जाता हूँ। तो ये हर इंसान की एक इच्छा होती है कि वो कहीं पे जा रहा है तो वो अच्छा दिखना चाहता है, वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। बट हाँ, एक टाइम पे मेरा वो टाइम भी था कि जहाँ पे मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मैं बुरा लग रहा हूँ, सो ओके, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप मेरे बारे में क्या बोल रहे हो कि मैंने क्या पहना है, क्यों पहना है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो उस टाइम पे छोड़ चुका था मैं, ना मैं बियर्ड सेट करता था ना मैं, और ये चीज़ हुई मेरे साथ कम से कम 8 या 10 महीने तक। मैंने दाढ़ी बाल वगैरह बनाना सब बंद कर दिया था। पूरे भारत में उत्तराखंड टेक ओवर कर लेगा हिप हॉप में। दिल्ली मुंबई के बाद अगर किसी का नाम आएगा, मे बी उससे ज़्यादा ऊपर ही आए, हिप हॉप टेक ओवर कर लेगा उत्तराखंड का। चलिए उम्मीद करते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं वो सच निकले। लेकिन आखिरी चीज़ जो हमारे दर्शकों के लिए, जो आपको अभी देख रहे हैं, और आप जो आपकी स्किल्स और आपका टैलेंट जो हम आपको हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनसे आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे रैप को लेकर? रैप को लेके मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप पढ़ रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आपको ना पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो इसको तो इस तरीके से करो कि आपको फिनेंशियली कोई दिक्कत ना आए, आपके पास एक बैकअप प्लान हो, और ये किसी भी फील्ड में आप जाओ। लेकिन अगर इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको बैकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। या तो आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता मिलेगी लेकिन टाइम बहुत लगेगा। बाकी आपकी स्किल्स हैं, अच्छी चीज़ एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। आप लगे रहो, काम करते रहो, भगवान सब देख रहा है, जिसने जितनी मेहनत करी है उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, तो चलिए हम लास्ट में विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। हम आशा करते हैं कि हम आपको आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों पर देखेंगे और आपका नाम एक बहुत ऊंचाई पर होगा। कभी हम भी बोलेंगे कि हाँ, हमने इनका इंटरव्यू लिया था। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ऊंचाइयों पर होंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे नील कोहली, इनका हमने इंटरव्यू किया, इनसे इनकी बातें जानी निजी जीवन को लेके और इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, और काफ़ी अच्छा लगा। और इससे हम उम्मीद करते हैं, हम देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में इनका नाम काफ़ी ऊंचा होने वाला है। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।